हे गाइस, इट्स श्रिया हियर एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ। आई हैव दिस ज़ारा का ब्लैक एम्बर और द टॉयलेट एंड आज के वीडियो में मैं इसी फ्रेग्रेंस के बारे में फुल ब्लोन रिव्यू, माई टेक, longevity, all of the details that you need to know about Zara Black Amber I'm going to discuss in today's video, so please keep on watching. Before we begin, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, you've hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. तो लाइक ऑल माई परफ्यूम रिव्यूज़ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द पैकेजिंग। तो ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है विच इज़ ब्लैक कार्डबोर्ड बॉक्स। इसके ऊपर ज़ारा गोल्डन में लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ द टॉयलेट एंड ऑल ऑफ दैट इज़ रिटन राइट हियर। पीछे इसका प्राइस मैंशनड है, क्वांटिटी मैंशनड है एंड ऑल ऑफ दैट। दिस इज़ बाय द वे 100 ml ऑफ ऑफ द टॉयलेट एंड इट इज़ प्राइस्ड फॉर 790 रुपीज़ विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। एंड ये मतलब बहुत ही फ्लिम्जी पैकेजिंग है इसकी। ये बाय द वे नाइट कलेक्शन का पार्ट है ज़ारा के फ्रेग्रेंसेस का। ओपन करने पे दिस इज़ हाउ द फ्रेग्रेंस इज़ हाउस्ड इनसाइड एंड इसको पुल करने पे हियर्स द पैकेजिंग। थोड़ा सा सी थ्रू बॉटल है, लाइक यू कैन टेल हाउ मच। अगर आप मतलब इसको लाइट के सामने रखोगे ना तो यू कैन सी कि हाउ मच क्वांटिटी इज़ लेफ्ट। बट वैसे ये काफ़ी मतलब ओपेक फिनिश वाला ब्लैक बॉटल है। इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स क्लासी। फिर से लाइक गोल्डन में डिटेल्स है, ब्लैक एम्बर लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई भी डिटेल्स इसके ऊपर नहीं है। तो ये अदर टॉयलेट है या ये अदर परफ्यूम है, ये सब डिटेल्स नहीं मेंशन्ड है। सिंपल सा कैप है, इसके ऊपर भी ज़ारा लिखा हुआ है एंड अगेन द एटोमाइज़र इज़ ऑफ गोल्ड। ओवरऑल इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी सी है। बॉटल का शेप बड़ा क्यूट सा है, इट्स लाइक राउंडेड स्क्वायर बॉटल, इज़ लाइक परफेक्शन। It has this very classy, subtle yet bold look to it. Overall मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत पसंद है। एटोमाइज़र इसका काफ़ी अच्छा है, like it does not overspray. See, beautiful fragrance. Now let's talk about the notes of this. तो इसमें basically tangerine है, passion fruit है, this has musk and this has vanilla. सरप्राइजिंगली इसका नाम ब्लैक एम्बर है बट इसमें एम्बर नहीं है एंड आई डोंट नो हाउ ज़ारा डज दैट। मतलब इट्स अ टैलेंट कि आप कोई नोट के नाम पर पूरा फ्रेग्रेंस रिलीज़ करो और उस फ्रेग्रेंस में वो नोट ही प्रेजेंट नहीं है। इट्स फनी एंड इट्स वियर्ड and it's misleading because as an end user, if you say black amber, it will be an oriental fragrance for me. It has to have amber in it, but it does not have amber in it. This has tangerine, this has passion fruit and it has like vanilla and musk. So you can imagine कि इसका जो fragrance है tangerine होने की वजह से इसमें एक zestiness है, बट वो सिट्रस नहीं है। मतलब वो नींबू की तरह खट्टा नहीं लगता, वो इमली की तरह इट हैज़ दिस टैंजीनेस टू इट। मतलब एक खट्टेपन का फील है बट एक्चुअली में इट्स नॉट सिट्रसी, यू नो। तो इसका वैसा है एंड देन बिकॉज ऑफ दैट पैशन फ्रूट इट बिकम्स अ लिटिल माइल्डर एंड स्वीटर। एंड खट्टे मीठे का जो कॉम्बिनेशन है, स्वीट एंड सावर कॉम्बिनेशन, दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू फील when you sniff this one. एंड उसके बाद का ट्रांजिशन वेनिला और मस्क का बहुत स्मूथ है। तो मुझे इस फ्रेग्रेंस के जो नोट्स हैं और उसका जो जर्नी है फ्रॉम टॉप नोट्स टू बेस नोट, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड वो मतलब रिफ्लेक्ट होता है इस फ्रेग्रेंस को जब आप अप्लाई करते हो। तो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स यू कैन फील दैट जेस्टीनेस एंड देन इवेंचुअली इट बिकम्स लाइक अ स्वीट एंड अ मस्की फ्रेग्रेंस विच इज़ सो सूदिंग. However, I am still mad that it does not have amber. It is black amber and does not have amber. That irritates me. बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि ज़ारा अपने सारे फ्रेग्रेंस नोट्स मेंशन नहीं करता है। बट इसको स्निफ करने पे भी मुझे एम्बर का बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं आता। इसको ज़ारा ने नाइट कलेक्शन के पार्ट में रखा है एंड आई काइंड ऑफ एग्री टू दैट क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है। ईडीटी होते हुए भी ये फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग है एंड टैंजरीन एंड मस्कीनेस होने की वजह से ये एक्चुअली थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग है। ज़ारा के फ्रेग्रेंसेस उतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते
मैक्सिमम 1 घंटा या 1.5 घंटा चलते हैं, बट ये वाला पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस मेरे ऊपर करीब 2 घंटे चलता है, विच आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ, बिकॉज ज़ारा के फ्रेग्रेंसेस में लॉन्जेटिविटी इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो आपके लिए ज़ारा है ही नहीं. लाइक इफ़ यू आर ओके टू हैव अ फ्रेग्रेंस between a fragrance mist and an eau de parfum, which is typically an EDT, then you can visit Zara, otherwise you can skip. But ये वाला fragrance, I typically agree with Zara that this is a night wear fragrance, because इसका जो fragrance है उसमें वो tanginess and heaviness है musk की वजह से, and overall मुझे लगता है कि ये like I will prefer this to wear even on a date night, because काफ़ी non offensive kind of a fragrance है ये. तो ये हो गया उसका like longevity, notes and everything. Now how exactly I can relate to this fragrance, या ये मुझे किस चीज़ की याद दिलाता है, तो मैंने जब इसको अप्लाई किया तो मुझे प्राइमरीली ऐसा लगा कि ऑटम या विंटर या कोजी ब्लैंकेट और अ वार्म हग. मुझे एवरीथिंग वार्म, मतलब उस टाइप का फीलिंग आया इस फ्रेग्रेंस को ट्राई करके. आई जस्ट फेल्ट लाइक दिस फील्स लाइक अ वेरी comforting फ्रेग्रेंस. इसको लगा के मुझे लिटरली ऐसा लगा कि I am surrounded by loved ones, I am surrounded with friends and family, and I am at a happy place. I'm in a very warm and cozy space, and it's giving me goosebumps. But seriously, the warmth that you feel in this fragrance is something that makes it very appropriate for that autumn winter time, or evening and like night wear. So rather than daytime, I will definitely prefer this for the night time. But obviously जब आप डेट नाइट पे जा रहे हो, you want the fragrance to be more long lasting, ताकि आपको बार बार इसको स्प्रिट्स ना करना पड़े. So maybe that could be a bummer, but it could be a positive thing also, because आप जब किसी के if you're like intimate या बहुत close हो किसी से, तो you don't want to choke them with your fragrance. This like you don't want to the fragrance should not be very cloying. तो ये प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन है वो मीडियम है. इट्स नॉट वेरी ऑन योर फेस वाला प्रोजेक्शन. ओवरऑल मेरा टेक यही है कि दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट night wear kind of a fragrance. Definitely you can give it a try. It's only for 790 rupees. It's really inexpensive for a good fragrance. And believe me, इसके जो notes हैं वो इतने यूनिक हैं. आपने हॉल में भी नोटिस किया होगा मेरा रिएक्शन जब मैंने हॉल में ये आपको दिखाया था, और मैंने उस टाइम पे भी मेंशन किया था हॉल में कि ओ माय गॉड, द नोट्स आर सो गुड इन दिस, द मिक्सचर, द होल फ्लूइड जस्ट इज़ अमेजिंग. सो या दैट इज़ माई ओवरऑल टेक फॉर ज़ारा ब्लैक एम्बर. आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा. आउट ऑफ 10 आई एम गोइंग टू रेट दिस टू 8, in fact 8.5, because to be honest Zara के fragrances उतने अच्छे perform नहीं करते, and this one is really good and it really performed well. So kudos to Zara for this fragrance. And also I forgot to mention, oh my god, this particular fragrance is a dupe for Dolce & Gabbana's The One fragrance. Now I have heard that it is a dupe, but I've also heard that it is not very similar to the Dolce & Gabbana The One fragrance. थोड़ा DNA सेम है, but it's not the exact same. मतलब एकदम exact अगर आप The One से compare करोगे तो this is like okay है, ये उतना पास में नहीं है, but still this is a close dupe to Dolce & Gabbana, The One fragrance. So yeah, the overall take is like around 8.5 out of 10. Pros, I think it's pretty much clear to you. Cons, still I'll just say कि projection काश थोड़ा better होता, काश इसमें amber होता, काश ये actually में oriental fragrance होता. And yeah, I think con इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, because longevity projection is like one of the major cons for me, and obviously the fact that this does not have amber is a bummer. इसके अलावा I don't have any complaints with this fragrance. I love it. I'm absolutely going to repurchase it, and this is a very unique blend
of notes, so I really don't mind repurchasing this one. So yeah, that's it for today's video. I hope कि आपको ये review पसंद आया होगा. अगर आपने ब्लैक एम्बर ऑलरेडी यूज़ किया है, आपका ओपिनियन क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो आपको ज़ारा के कौन सी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर मेरे पास वो फ्रेग्रेंस नहीं हुआ, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाय इट बिकॉज आई एम ह्यूज फैन ऑफ ज़ारा फ्रेग्रेंसेस. मेरे पास ज़ारा के बहुत बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस हैं, सो it will be fun to have more. So yeah, thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very soon in my next video. Bye.